आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। संविधान संशोधन का जो ये हमारा विषय है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं संविधान संशोधन से संबंधित। तो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। हम लोग अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं 3 प्रक्रिया के द्वारा, जो हम लोग अभी आगे जो है वो देखते हैं। ये 3 प्रक्रिया या 3 जो विधि हैं, उनमें पहला है साधारण विधि द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। इन विधियों के द्वारा हम लोग अपने संविधान में संशोधन ला सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। ऐसे तो हुए बहुत हैं, उनमें से हम लोग कुछ खास संविधान संशोधन का आज यहाँ पे जिक्र करेंगे। एंड आई होप कि आपको जो है चीज़ों को आसानी से समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो संविधान में प्रथम संशोधन जो है वो वर्ष 1951 में जो है किया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है वो शामिल किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं तो 1956 में एक हमारा संविधान संशोधन किया गया जो 7वां संविधान संशोधन था। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 7वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए। आगे हम लोग बात करते हैं 13वां संविधान संशोधन जो 1962 में लाया गया था। इसके तहत नागालैंड को जो है वो राज्य बनाया गया। आगे हम लोग बात करें 14वां संविधान संशोधन, ये लाया गया था हमारा उसी वर्ष 1962 में, जिसमें पहली अनुसूची में पौंडीचेरी को जो है वो शामिल किया गया था। आगे हम लोग बात करें तो हमारा 18वां संविधान संशोधन लाया गया 1969 ईस्वी में। इस संशोधन के तहत क्या हुआ, तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य जो है वो बनाना स्वीकृत किया गया था। अब आगे हम लोग बात करते हैं 31वें संविधान संशोधन के जो 1973 में लाया गया था। ये भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके तहत क्या हुआ, तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। और ये किस जनगणना के आधार पर की गई थी, तो 1971 के जनगणना के आधार पर जो है लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाई गई थी। आगे हम लोग बात करें तो 36वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1975 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो सिक्किम राज्य की स्थापना जो है वो की गई थी। उसी वर्ष 1975 में हमारा 39वां संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से जो है वो परे जो है वो रखा गया था। आगे हम लोग बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 1976 में लाया गया था। इसे हम लोग जो है लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं। लघु संविधान इसलिए क्योंकि इसमें जो है अनेक जो है अनुच्छेदों में संशोधन किए गए, अनेक चीज़ों को शामिल किया गया, बहुत सारी चीज़ों को अलग किया गया। तो इसके बारे में हम लोग एक दिन जो है अच्छे से जो है इसका हम लोग स्टडी करेंगे। आगे जो है हम लोग जो है बात करते हैं इसमें 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो है वो 1985 में लाया गया था। इस संशोधन के तहत क्या हुआ, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, 1985 में जो लाया गया था,
इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लंघन के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान जो है वो शामिल किया गया। आगे हम लोग बात करें तो 53वां संविधान संशोधन लाया गया 1986 में, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन लाया गया उसी वर्ष 1986 में, और इसमें भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अरुणाचल प्रदेश, तो इसे भी राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया। आगे हम लोग बात करें तो एक हमारा 56वां संविधान संशोधन आया 1987 में, जिसके तहत गोवा को राज्य बनाया गया, गोवा हमारा राज्य बन गया। उसके बाद हमारा आता है 61वां संविधान संशोधन 1989, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके तहत क्या हुआ तो मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसको फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बराबर जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। आगे हम लोग बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन हमारा आया था 1992 में। इसके तहत क्या किया गया तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में जो है वो शामिल कर दिया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में लाया गया था। इसके तहत क्या हुआ तो संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया गया और पंचायतों की व्यवस्था जो है वो की गई थी। आगे हम लोग बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत संविधान में भाग 9A को शामिल किया गया और साथ ही साथ अनुसूची 12 को भी शामिल किया गया। अनुसूची 12 क्या कहता है तो इसमें नगरपालिका की व्यवस्था का जो है वो वर्णन किया गया है। आगे हम लोग बात करें 86वां संविधान संशोधन जो हमारा लाया गया था 2002 में। इसके तहत क्या किया गया तो एक नए अनुच्छेद यानी 21A को शामिल किया गया, जिसमें ये कहा जाता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो राज्य जो है वो प्रदान करेगा। यानी ऐसा प्रावधान लाया गया कि अगर किसी राज्य में 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा राज्य की तरफ से प्रदान की जाए। आगे बात की जाए तो 91वां संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन हमारा लाया गया 2003 में। ये संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया जाएगा यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो विस्तार होगा उसमें प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश की लोकसभा में अगर 100 सीट है तो जो कैबिनेट मिनिस्टर जो आप बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ उसका 15% यानी 15 ही लोग आप मैक्सिमम बना सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में लाया गया। इसके तहत क्या हुआ तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को शामिल किया गया। ये हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जो है संविधान संशोधन। अगर हम लोग इसे बार बार जो है सुने, इसे बार बार रिपीट करें तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे हमारे माइंड में रिकॉल होगा और हमें चीज़ों को याद रखने में जो है सुविधा होगी। तो आई होप कि आपको ये ऑडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो मैं और आप लोग के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।